अब तक आपने देखा, पुरोहित परिवार अपने कुलदीपक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, पर परिवार को पता नहीं है कि एक शैतान की नजर विद्या के गर्भ पर पड़ चुकी है और अजीबोगरीब हालत में विद्या शैतान द्वारा भेजी दाइमा की मदद से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आते ही एक के बाद एक अपशकुन शुरू हो जाते हैं। मैंने सुना है जब दुर्योधन पैदा हुआ था ना, तब ऐसे ही गधों की आवाज गूंज रही थी। हाँ, 5वें साल में कुलगुरु यशोधन आते हैं और घर में एक काले साए को भाप जाते हैं और उनका शक दाइमा पे जाता है। यशोधन उसे हर तरह से घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाइमा बाजी पलट देती है। चिराग संदूक में कैसे बंद हुआ था? नरेश भाई, चिराग के 5वें जन्मदिन से पहले यज्ञोपवीत रूप रवा लेना, तब आपको दाई की और कुलदीपक की सच्चाई समझ में आ जाएगी। जो भी है, जैसा भी है, अब मैं सच को जानकर ही रहूंगी। अब आगे। नजर उतारने का सामान में लाई, खुद भी भूली नहीं। माँ, आपको तो पता है ना कि देवांग को ये सब पसंद नहीं है। अरे उसे पसंद नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नहीं करें। और बेटा वैसे भी तू फिक्र मत कर, इस वक्त वो घर पर नहीं है ना, तो मुझे जो करना है वो मुझे करने दे। ठीक है माँ, बस जल्दी कीजिए। अगर देवांग आ गए तो आपको पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइए, मैं उतार देती हूँ नजर। नहीं, आप रहने दीजिए। मिली, जा बेटा, तू नजर उतार। चलो नजर उतारते हैं मेरे दिकरे की। आलतू जलालतू बुरी बला को टालतू, आलतू जलालतू बुरी बला को टालतू, और ये बुरी नजर को जला दिया। देखा देखा, मैंने कहा था ना, चिराग को किसी की नजर लग गई है। फिर 5 मिर्ची डाली, फिर भी किसी को छींक नहीं आई। ए पर काकी बा, ये मिर्ची के पैसे तो दिए थे ना? मिली, वो ऐसा है ना कि कभी कभी हम बम नहीं फूटता दिवाली में, तो बोलते हैं ना कि बम के पैसे नहीं दिए हैं, तो वैसे जस्ट पूछ रही थी। अच्छी काई होती है, पैसे दिए। मम्मी आंखें जल रही है। मिली, इसे जल्दी से लेकर ये सब क्या है? धुआं हमारे रूम में। मिली भाभी, लेके जाइए इसको बाहर जल्दी। विद्या, ये सब क्या कर रहे हो? उसने कुछ नहीं किया, मैंने कहा उसे। बा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये नजर वजर सब वहम होता है। अभी आप कोयले में मिर्ची डालोगे तो धुआं निकलेगा, तकलीफ होगी। देखो आप उसे कितनी तकलीफ हो रही है। अरे बेटा, लेकिन पहले तकलीफ नहीं हुई थी। अभी हुई ना तकलीफ। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये सब मत कीजिए आप। अरे बेटा, तू नहीं मानता इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी नहीं माने। हमें भी फिक्र है चिराग की। अरे पोता है वो मेरा। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आप इमोशनल क्यों हो रही हैं? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अभी आपने कर लिया ना बात, तसल्ली हो गई अब आपको। रहने दे बेटा, तू नहीं समझेगा मेरी परेशानी। बाप, देखकर मुस्कुरा रही थी। चिराग को गिरा देंगे ऐसे।
बहुत खुश था वाला। हाँ चिराग, इधर आओ। आह, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है चिराग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। चलो दूध पी लो। मम्मा दूध नहीं। दूध तो पीना पड़ेगा। सच में बाल का नहीं आया हमारा चिराग। ओह, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तुम्हारे भगवान क्रेडिट लेने क्यों नहीं आए। जाइए। अरे मैं क्यों जाऊं? उन्हें बोलो जाने को, वो बीच में आए हैं। बब्बू, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब तक इन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती है ना, तब तक इनके मन बहुत साफ होते हैं और यही इनकी सबसे अच्छी बात है। अब हर बात में भगवान को क्रेडिट देना, कम ऑन। पापा मम्मी हो गया आप दोनों का। अब चलो पापा पिलो फाइट खेलते हैं। पिलो फाइट खेलनी है आपको? पिलो फाइट खेलनी है? हे माँ, मेरा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। मेरे चिराग को हर बुरी नजर से बचाना। अरे मिली भगत, हाँ अरे क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी करो ना। करने की है। ए जय श्री कृष्ण हाँ भाभी। जल्दी जल्दी। पंडित जी, आपको जो भी चीजें चाहिए बता दीजिए, पहले से लाके रख देंगे ताकि बार बार रुकना ना पड़े। जी कोई बात नहीं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? चिराग के यज्ञोपवीत की तैयारी चल रही है और यज्ञोपवीत का शुभ समय आज सूर्यास्त तक का ही है। ऐसे अचानक से? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। विद्या, ये बापूजी का निर्णय है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम टेंशन में रहोगी और फिर देवांग तुमसे पूछेगा, और अगर देवांग को पता चला तो खामखा घर में बहस छिड़ जाए। लेकिन देवांग नाराज हो जाएंगे। माँ, आपको तो पता है ना, कल हमने चिराग की नजर उतारी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ पर बेटा, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो यज्ञोपवीत संस्कार की पवित्र विधि है। तुम देवांग की फिक्र छोड़ो, उसे बापूजी संभाल लेंगे, ठीक है? बेटी, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार, और जनेऊ संस्कार के पीछे एक अच्छी और ठोस वजह है, क्योंकि एक पवित्र साधना है और इसके करने से हम ईश्वर के निकट होते हैं। इसे बाएं कंधे में पहनते हैं। ये तो यहाँ ज्ञान देने बैठ गए। का सारा भार बाएं किटी कंधे पार्टी में जाना होता था, है। वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। आप परेशान मत होइए, आप जाइए ना। कैसे? देवांग भाई को तो आप जानती है ना, उन्होंने क्या कहा था कि यशोधन जी की बात मानकर जल्दबाजी में यज्ञोपवीत ना करें। वो नहीं होने देंगे ये पूजा। आप जाइए। थैंक यू, यू राइट। मैं तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बेटा, कॉपी करेगा मेरी? कॉपी कहते मेरी, कॉपी कहते। हाँ चिराग, बाहर जाके खेलो। नहीं, मुझे पापा के साथ खेलने में मजा आ रहा है। मैंने कहा ना, बाहर जाके खेलो। चिराग बेटा, आप बाहर जाके खेलो, मैं अब भी आपके साथ खेलने आता हूँ, ठीक है? ओके। क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों?
घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? यज्ञोपवीत। रुकिए। मत रोको मुझे, मैंने मना किया था ना इन लोगों को। एक तो बिना बताए अचानक ये पूजा की जा रही है घर में, ऊपर से तुम लोग समझने को तैयार क्यों नहीं हो कि चिराग कितने हादसों से बचकर निकला है। अरे छोटा सा बच्चा है, वो डर जाता है इन सब चीजों से। जब समय आएगा तब कर लेना यज्ञोपवीत, लेकिन यशोधन जी के बोलने पर डर कर ये सब मुझे मंजूर नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप स्वार्थी हो रहे हैं? क्या कहना चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप यशोधन जी की बातों को नहीं मानते, लेकिन आप माँ बापू जी को तो जानते हैं। देवांग, देखिए, आप नीचे जाकर इस तरह से बहस करेंगे तो उनका दिल दुखेगा। और आज पूजा के दिन घर में इस तरह से कलेश होना अच्छी बात नहीं है। 3 साल के बाद यज्ञोपवीत करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आज के लिए भी यही सोच रखिए। चिराग के साथ आप जानबूझकर हारते हैं ना, तो फिर माँ बापू जी की खुशी के लिए, उनके खुशी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, कर लो जो करना है। थैंक यू। अब बहुत जल्द पूजा के मंत्रों की नहीं, झगड़ों की आवाज आएगी। ओ अंतर्यामी दाई माँ, तुमने तो कहा था देवांग नहीं मानेगा, मान गया है वो। यज्ञोपवीत हो रहा है। ऐसे कैसे हुआ? विद्या ने देवांग को मना लिया है। कि विद्या हर बार मेरे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है, पर देवांग कैसे मान गया यज्ञोपवीत के लिए? तुमने कहा था, इसीलिए मैं तैयार हो गई किट्टी पार्टी में जाने के लिए। अब मजबूरी में सबके साथ मुझे पूजा में बैठना पड़ेगा नीचे। आइंदा ना किसी को भी झूठी तसल्ली मत देना। नहीं, ये पूजा नहीं हो सकती। ये पूजा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। श्री परेश भाई, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कतई बुरा नहीं लगा। मैं आज भी आपके परिवार का शुभचिंतक हूँ। आपके लिए एक किताब और तस्वीर भेज रहा हूँ। चाहता था स्वयं आकर दूं, लेकिन आपने मुझे घर आने से मना किया और आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ। इस किताब को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। इसे एक बार पढ़िएगा जरूर। बस एक बार परेश भाई इस किताब को खोल के पढ़ ले। मैं उन्हें यज्ञोपवीत के लिए क्यों जोर दे रहा था। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि जिस बच्चे के ऊपर बुरी छाया पड़ी होती है उसका मुंडन कर देना चाहिए, तब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। गुरुजी, अभी तक उन्हें वो निशान नजर क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि वो निशान चिराग के बालों की आड़ में छिपा पड़ा है। यज्ञोपवीत पे मुंडन कराना बहुत जरूरी है, तभी ये सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन क्या परेश भाई ये किताब पढ़ेंगे? वही प्रार्थना तो कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, ये किताब परेश भाई जरूर पढ़ लें, ताकि वो अपने परिवार का सर्वनाश होने से रोक सके। बाल निकलेंगे। टकलू होगा तू, टकलू। वो तुम गुजरातियों में क्या कहते हैं? ए टक्को मुंडो टाउ टाउ, आधी रोटी खाऊं खाऊं। तो मुझे नहीं होना टकलू। अरे चिराग बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। बचपन में मुझे भी टकलू किया था, लेकिन अब देखो सारे बाल आ गए। तुम कहो तो सबको टकलू कर देंगे। शनाया काकी और मिली काकी को भी। हाँ। क्यों बच्चे को झूठी उम्मीद दे रहे हो? हम में से कोई भी टकलू नहीं कराएगा। टचवुड, टकलू तो तुझे ही कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम सब मिलकर तुझे चिढ़ाएंगे। क्या बोलते हैं? टकलू मुंडू टाऊ टाऊ, बोले सब वाओ वाओ। ना ना, वाओ वाओ नहीं,
अरे बेटा सुन। मुझे नहीं करवाना टकलू। दाई माँ, इन्हें बोला ना कि मुझे टकलू नहीं कराए। दाई माँ, मेरी बात सुन भी रही हो? मेरा बुरा सपना कहीं आज सच ना हो जाए। चिराग, बाप को बोलो ना, चिराग। मुझे नहीं कराए टकलू। चिराग बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। चिराग, मुझे चिराग, नहीं चिराग जाना। बेटा, आजा, आजा। सांभळो 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 आ गए हैं भाई नाई और भोगी बालों की सफाई। विद्या भाभी, गेट पे कोई पार्सल छोड़ के गया था। कौन? मैं उसको जानता नहीं हूँ। ना मैंने उसका आधार कार्ड मांगा, ना उसने मेरा। हम दोनों निराधार हो गए। परेश भाई, बच्चे का मुंडन शुरू करो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना मुंडन। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चिराग बेटा, करना। कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं करना। नहीं नहीं, मम्मी पापा, मुझे मुंडन नहीं करना। अरे बेटा करवा ले टकलू, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं नहीं। रुकिए। मैं चिराग के साथ यूं जबरदस्ती होते हुए नहीं देख सकता। अगर मैं यहाँ रुका ना तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे जाने दो। देवांग, अरे चिराग बेटा, तुम्हें पता है मुंडन करवाने के कितने फायदे हैं? आपके ये भगत काका, ये पहले बहुत बुद्धू थे। इन्होंने जब मुंडन करवाया तो होशियार हो गए। हाँ। मुझे आप बुद्धू मत समझो। टकलू कराने से कोई होशियार नहीं होता। परेश भाई, आपने अचानक यज्ञोपवीत करने का फैसला किया है और मैं 10 काम छोड़ के आया हूँ। मुहूर्त भी सिर्फ शाम तक का है और ये बच्चा ऐसी जिद करेगा तो सूर्यास्त के बाद ये विधि नहीं हो पाएगी और शुभ समय निकलता जा रहा है। अगर मैंने किसी भी तरह ये विधि सूर्यास्त तक रोक दी तो उसके बाद मुंडन नहीं हो पाएगा और चिराग का सच बाहर नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं। परेश भाई, बच्चे को समझाइए, समय निकलता जा रहा हाथ से। विद्या वो चिराग को समझाओ। तो अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा? लेकिन दुखेगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं दुखेगा। ये किताब किसकी है?
अरे 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 बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। और देख, तूने अगर मुंडन करवाया ना तो मैं तेरी पसंद की सारी चीजें बना के तुझे खिलाऊंगी। नो। और तुझे पता है, अगर तूने मुंडन करवाया ना तो दादाजी तेरे इस बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी देंगे। हाँ, मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा और ये बड़े बड़े गिफ्ट दूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके, तो फिर आप मुझे डबल डबल गिफ्ट देंगी? पक्का। डन। चलिए जल्दी मुंडन शुरू कीजिए।